अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इकोनॉमी मैटर्स और मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। जुलाई में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल, 13% इजाफा रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 91 करोड़ डॉलर सऊदी अरब से भेजे गए। यूएई से 73 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला मौसूल हुआ। 969 मेगावाट के नीलम जहलम हाइड्रो पावर से मजीद 2 साल तक बिजली नहीं मिलेगी। वजारत आबी वसाइल के जराये के 2028 में दोबारा पैदावार शुरू होने का इम्कान है। गैर मुल्की कंपनी को मंसूबे की मुरम्मत के लिए 35 अरब रुपए का ठेका दे दिया गया। और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की निजकारी के अमल में आम पेशरफ। निजकारी कमीशन और प्राइवेट कंसोर्शियम में फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज एग्रीमेंट पर दस्तखत। अब करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर को देखा जाए तो रोज की तरह आज भी देखा जा रहा है कि 1 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत 277 रुपए 70 पैसे हो गई है। यूरो को देखें तो ये आज 1 रुपया 21 पैसे महंगा हुआ। फिर बरतानवी पाउंड भी 1 रुपया 55 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 374 रुपए 69 पैसे पर आ गई है। गोल्ड मार्केट का जिक्र करेंगे। गोल्ड के हवाले से आपको बताएं कि मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल 5 रोज भी इजाफा देखा जा रहा है। फी तोला 800 रुपये महंगा हुआ है। कीमत 4,57,336 रुपये हो गई है। 4 दिन के दौरान सोना 28,000 रुपये महंगा हुआ है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से आपको ये बताएं कि कीमत $8 फी ऑन्स बढ़कर $4,349 पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर का, जो इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है, और इससे जुड़ी एक और अहम डेवलपमेंट है जिसका आज हमने खास तौर पर जिक्र करना है। ये वो कि हुकूमत ने मुश्किलात का ख्याल करते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 10 अरब रुपए फंड की मंजूरी दी है। विफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने सपोर्ट स्कीम का ऐलान करते हुए एक्स पर यह ऐलान भी उन्होंने किया, और इस फंड से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को माली मुआवनत मिलेगी, ये उनकी जानिब से कहा गया। टेक्नोलॉजी को जदीद बनाया जा सकेगा, और फिर जो लिक्विडिटी है इसकी सूरत हाल में भी हम बेहतरी देखेंगे। यानी जो ड्यूटीज और टैक्सेस एक्सपोर्टर्स पहले अदा कर चुके हैं उनकी एलिजिबल रकम वापस मिलेगी। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है इस पर कि इससे सनत का जो कैश फ्लो है वो बेहतर होगा, जिससे फिर एक्सपोर्ट्स में इजाफा देखेंगे। हम अल्टीमेटली एक्सपोर्टर्स बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी जो मौजूदगी है वो बढ़ाने के काबिल हो सकेंगे। टेक्सटाइल तंजीमों ने भी टैक्स रिफंड्स और जो ड्यूटी ड्रॉबैक की अदायगी क्लियर होने पर इस इकदाम को सराहा है। और अगर बात करें मुल्क के सबसे बड़े यानी कि एक्सपोर्ट सेक्टर की, तो ये अपनी बका और तरक्की की जंग लड़ रहा है। बुलंद पैदावारी लागत के बायस इंडस्ट्री दबाव का इस वक्त शिकार है। बिजली, गैस और शरह सूद की बुलंद शरह से टेक्सटाइल दुनिया के दीगर ममालिक का मुकाबला नहीं कर पा रही है। पेट्रोलियम की कीमतों के यौमिया तायुन ने लॉजिस्टिक्स की जो लागत है उसको भी गैर यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि गैर यकीनी बना दिया है, और गुज़श्ता माली साल टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में तवक्को के मुताबिक इजाफा नहीं हो सका है। स्टेगनेंट दिखाई देती है हमें टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स। ताहम जुलाई में इस शोबे में बेहतरी देखी गई। एक माह के दौरान 1 अरब 83 करोड़ डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड की गई, जो जून के मुकाबले में 43% ज्यादा हैं। फिर चैलेंजेस का जिक्र करें, जिसका बार बार हमारे प्रोग्राम में जिक्र हो चुका है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा जो खतरा है वो यूरोपीय यूनियन को की जाने वाली एक्सपोर्ट से भी है। यूरोपीय यूनियन ने जायजा रिपोर्ट जारी की, जिसमें 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस पर अमल दरामद के हवाले से तशवीश जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कानून साजी के लिहाज से पेशरफ्त कर रहा है, लेकिन कई शोबों में मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी है, जिससे फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मुतासर हो रही हैं। इस वक्त अगर अदाद शुमार को देखें तो 2024 में 7 अरब 10 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई। एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल का शेयर 70% बताया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा है किसी भी सेक्टर से। इसके अलावा एक और खतरा जो कि यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान मदर ऑफ ऑल डील की सूरत में सामने आया, जिससे भारत अपनी मसनूआत रियायती टैरिफ पर इन ममालिक को भेज सकेगा। इस मुआहदे से सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दरपेश है, माहिरीन ये भी कहते हैं। आज हम इसी मामले पर बात करेंगे, खास तौर पर जो जाम कमाल साहब ने जिस स्कीम का ऐलान किया है, सपोर्ट स्कीम, उसका भी जिक्र करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद खुर्रम शहजाद की इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट। फैसलाबाद पाकिस्तान का टेक्सटाइल हब, जहां कभी फैक्ट्रियों की मशीनों की आवाज़ें, रोज़गार और बरामदात की ज़मानत समझी जाती थी, वहां अब खामोशी छाई है। तवानाई की बेपनाह कीमतें, टैक्सों का बोझ, रिफंड में ताख़ीर और हुकूमती पॉलिसियों की गैर यकीनी सूरत हाल ने टेक्सटाइल सेक्टर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। पैदावारी लागत में मुसलसल इजाफे से फैसलाबाद के सनतकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहरान अब तवील तर होता जा रहा है। उसकी वजह एक तो है कि एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं हमारी,
जिसकी वजह से LSM जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है वो भी हमारी डिक्लाइन का शिकार है, और SMEs इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी एक्सपोर्ट्स के कम होने की वजह से डिक्लाइन का शिकार है। बेसिक वजह इसकी ये है कि हमारा जो एक्सपोर्टर है वो उस प्राइस को ही नहीं मीट कर रहा जो दूसरे कंट्रीज दे रहे हैं। हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और हुकूमत की तरफ से भी कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल टेक्सटाइल बरामदात 16.71% कम होकर तकरीबन 1 अरब 27 करोड़ डॉलर रह गई। 150 से ज़ायद सनती यूनिट बंद होने से 1.5 लाख से ज़ायद मजदूर बेरोज़गार हुए हैं। इधर माल कम बनता है तो मालिक को हम पैसे मांगते हैं तो वो कहते हैं जी बाहर काम नहीं चलते, इधर लोड शेडिंग होती है, हमारी उतरू में फ़ायदा भी हुआ, हम किराए पर रहते हैं तो 4-5 हमारे बच्चे हैं तो क्या करें, बड़ा मुश्किल पड़ता है। आलमी कशीदगी ने भी बरामदी सप्लाई चेन को मुतासिर किया है। टेक्सटाइल पाकिस्तान के लिए महज एक सनत नहीं बल्कि बरामदात और ज़र मुबादला का अहम ज़रिया है। अगर हुकूमत ने इसे बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम ना किया तो एक बड़ा मुआशी बहरान पैदा होने का खदशा है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ खुरम शहजाद, समा, फैसलाबाद। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस वक्त क्या मुश्किलात का सामना है, ये खुरम शहजाद साहब की रिपोर्ट आपने देखी। खुसूसी तौर पर इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अरशद साहब, चेयरमैन एप्टिमा हैं, और साथ में हमें ज्वाइन कर रही हैं सालिया कुरैशी साहिबा जो कि सरबराह हैं पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन प्रोग्राम की, SDPI का हिस्सा हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कामरान साहब, एक तो जिस तरीके से हमें जहां भी उम्मीद दिखाई देती है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, हम कोशिश करते हैं कि इस हवाले से ज़रूर बात करें और आपको ऑन बोर्ड ज़रूर लें जानने के लिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सेक्टर हमारा कहाँ खड़ा है और इससे क्या वाकई कोई फ़ायदा पहुँच सकता है। जिस सपोर्ट स्कीम की हम बात कर रहे हैं इसी से आगाज़ में करना चाहूँगा। ये 10 अरब रुपए के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं स्कीम की, ये एक आम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर को अमली तौर पर क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है? साथ में जैसा कि ये जिक्र बार बार किया जा रहा है, जाम कमाल साहब ने भी कहा कि जो कैश फ्लो है उसमें बहुत बेहतरी आ सकती है, क्या वाकई ऐसा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और आपके प्रोग्राम का कि आप टेक्सटाइल इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं, और मैं समझ रहा हूँ ये आपके प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स और समा की बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग बाकी जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उनसे हट के इकोनॉमी पे फोकस करते हैं। जहाँ तक ये देखें 10 अरब का जो पैकेज है ना, ये इसमें पैकेज थोड़ा है, जो इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड्स थे वो सन 2012-13 से लोगों के फंसे हुए थे। तो वो गवर्नमेंट को फाइनली एहसास हुआ कि 31.9 बिलियन डॉलर की के 30.15 पे आ गई, यानी कि ऑलमोस्ट 2 बिलियन डॉलर से आपकी एक्सपोर्ट गिरी है, या 1.9 बिलियन डॉलर से, जो कि एक बहुत वरीइंग और अलार्मिंग फिगर है। अब इसमें सिर्फ जो एक उम्मीद की किरण है वो ये है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 2 या 3% से बढ़ी, 17.8 बिलियन डॉलर से 18.1 पे आई, बाकी आपकी सही एक्सपोर्ट्स गिरी हैं। लिहाजा गवर्नमेंट ने इमरजेंसी में सोचा कि एक्सपोर्ट रिवाइव करने का क्या तरीका है। अब सोच में उन्होंने ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड, DLTL के फंड्स जो हमारे ही फंड्स थे डिक्लेयर्ड मुख्तलिफ माजी की हुकूमतों की पॉलिसीज के तहत, उनको रिलीज किया, एंड कुछ कंसेशनल फाइनेंसिंग जो स्टेट बैंक की तरफ से होती है उसकी सीलिंग बढ़ाई है। लेकिन लार्जली आप 10 अरब का सपोर्ट पैकेज ना समझें, इसमें माजी की जो स्कीम्स थी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड DLTL, जो 8-10 साल से पैसे रुके हुए थे, वो फाइनली कॉमर्स मिनिस्ट्री को मैं यानी कि कामरान साहब इसको फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोर्टर्स पहले ही जो ड्यूटीज और टैक्सेस अदा करता है, फिर जो रीइंबर्समेंट में ताखीर होती है और उसकी बिजनेस लिक्विडिटी जो मुतासर होती है वो हम देखते हैं। तो एक आम आदमी के लिए हम यही कह सकते हैं कि जो ड्यूटी ड्रॉबैक है वो आखिर क्या है? वो यही है कि सिर्फ जो पहले से अदा किए गए टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं, उसकी वापसी है। जी, कुछ हद तक वो है। एंड दूसरा, जो गवर्नमेंट ने वादा किया था माजी की मुख्तलिफ 2 स्कीम्स में जो वो ड्यूटीज की अदायगी करेगी, वो उन्होंने की नहीं, तो वो अब जाके फाइनली हुई है। वो इस सारे का मंतक है, वो कुछ हद तक इसका मंतक है। बाकी उन्होंने जो है जो एक्सपोर्ट कंसेशनरी फाइनेंस स्टेट बैंक देता है, उसकी उन्होंने थोड़ी सी सीलिंग एनहांस की है फॉर एक्सपोर्टर्स। पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन ये तवक्को रखें कि इससे हमारी एक्सपोर्ट को बहुत बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये कैश फ्लोज थी जो
कर हो चुकी थी, वो गवर्नमेंट ने अब पैनिक में गिरती एक्सपोर्ट को देख के सहारा देने के लिए जो पैसे 7 8 9 साल से ओवर ड्यू थे उसकी वापसी की है एक्सपोर्टर्स को। राइट। सालिया साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सालिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, और आप खासतौर पर इस पर रिसर्च भी कर रही हैं। अगर हम खासतौर पर इसी टॉपिक की बात करें, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है खासतौर पर एक्सपोर्टर्स को कि अपना जो जायज़ रिफंड है या ड्यूटी ड्रॉबैक है वो हासिल करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। इस पर आपकी क्या राय है? जी, थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी, और शुक्रिया बहुत हाईली ये पॉइंट रेज करने के लिए जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कंसिडरेबली एक तरह कंसर्न है। जहाँ तक बात की जाए कि 10 बिलियन की जो अमाउंट हुकूमत की तरफ से एक सब्सिडी की बात में दी गई है, तो डेफिनेटली ये एक खुशाइंद कदम है। बट अगर हम इसको देखा जाए 2025 के स्टैट्स अगर हम देखते हैं तो 17 से 18 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स एनुअली हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हुई है। और ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, तो 60% जो हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं यूरोपियन यूनियन में, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की होती है। डेफिनेटली ये एक इकोनॉमिक सेक्टर है पाकिस्तान का। सालिया साहिबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन इसको हम सब्सिडी का नाम दे सकते हैं? सब्सिडी का इन अ सेंस कि काफ़ी हद तक जो इंडस्ट्रीज थी वो इस पॉइंट पे आ रही थी कि कुछ टैक्स रिबेटमेंट्स की मद में जो पुराने वादे किए गए हैं उसमें लिक्विडिटी की मद में इस चीज़ को इन्हेंस किया जा सके। बट सब्सिडी का डायरेक्टली हम इसको ले नहीं सकते, क्योंकि अभी जो 17.9 बिलियन का इन्होंने एनुअल एक्सपोर्ट्स हुई हैं EU में टोटल, तो उसको अगर हम करंट मार्केट डॉलर रेट से देखा जाए तो वो 0.2% ऑलमोस्ट हमारी एक्सपोर्ट्स अराउंड होती हैं। तो 10 बिलियन का जो फिगर है वो जो एक्सक्लूसिवली वे टेक्सटाइल के लिए नहीं है, बल्कि वो एक्सपोर्ट अदर दूसरे एक्सपोर्ट सेक्टर्स को भी कवर कर सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अभी जो कंसर्न ज़्यादा रेज किया जाता है वो एक तो एनर्जी प्राइसेस है, जिस तरह कमरान साहब ने बात की। उसके साथ साथ आप देखें जो आपका रिसेंट जियोपॉलिटिकल कंसर्न था, उस वजह से जो प्राइसेस इंक्रीज की गई गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की और दूसरा सस्टेनेबल पावर की, तो उस वजह से जो आपकी प्रोडक्ट है टेक्सटाइल प्रोडक्ट वो अगर एक्सपोर्ट होता है EU में तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज की जाती है। और सेकेंडली जो कंसर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से रेज किया गया कि अगर इसी को एडिशनली सपोर्ट किया जाए कि हम लोग जो इंडस्ट्री को एक इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ देते हैं वो कंपैटिटिव नहीं है विद अदर जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिस तरह वियतनाम है, इंडोनेशिया है या इंडिया है। तो अगर हम कंपैटिटिव इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ देंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज भी होगी और ये बड़ा अहम पॉइंट है जो हमारे शो में बार बार जब भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात होती है कंपैटिटिवनेस की। ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा मुतालबा है जो अब तक हम देखते हैं कि पूरा होता दिखाई नहीं देता। और जो टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन की बात है इस पर भी हम बात करेंगे।